किसी के घर में पितृदोष होता है और ब्राह्मण ने कहा कि इनके यहाँ पितृदोष है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है, जरा सा बर्तन गिरा उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया उसके पीछे विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात में जिसके घर में जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता हो, या 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, या घर का एक व्यक्ति बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार पड़ता है, चौथा ठीक होता है, 5वां बीमार पड़ता है, एक ना एक घर में बीमार चलते रहते हैं, या 1 रुपए कमाने पर सवाया खर्चा हो रहा हो, घर में 1 रुपया भी जुड़ नहीं रहा हो, आया और गया, आया और गया, या किसी न किसी बात में घर में क्लेश हो रहा हो, तो समझ लो कि ये 4 लक्षण पितृदोष के हैं। ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए। कितना सुंदर कहा है, पितृदोष काय से समाप्त होता है? तो स्कंद पुराण में लिखा, घर का 1 लोटा पानी भरो, 1 कलश में जल भरो, अपने घर में घूमो और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दो, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो वो पानी जलाधारी से जाएगा। जलाधारी क्या है? माता जी का हस्त कमल, पार्वती जी का हस्त कमल। तो ये संपूर्ण जब शिव परिवार वहीं पर है, तो तुम जब पानी चढ़ाओगे तो वो पार्वती को लगेगा, और पार्वती इतनी खुश होती है कि पितृलोक में अपने पितरों को कहती है, अपने पिताजी को कहती है, पिताजी इसके घर का जल मेरे पास में आया है, इसके पितरों को दे देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर पर 1 लोटा अगर पानी आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो पितरों को तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पानी स्वयं पार्वती जी अपने पितृलोक में भेज देते हैं। बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। पहला जलाशय के पास, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और तीसरा गुफा के अंदर प्रवेश कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर। पार्थिव शिवलिंग बनाओ, आप भी एक प्रयास करिएगा। आपने कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर बहुत कृपा करा हुआ हो, आपके घर में अगर बहुत बाबा की अगर कृपा हो और आंगन में बेलपत्री का वृक्ष हो, तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य करें। 12 ज्योतिर्लिंग का एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर एक ब्राह्मण देवता को 1 बुलाओ, 2 ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर। किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ हो, जिसके कंठ पर मां सरस्वती माता सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर उसका पूजन अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर ऐसा कृपा करे, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है? छत्तीसगढ़ में होती है। सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बाजते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान। उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर फिर बाबा का स्मरण कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का फिर जो 12 बनाए हैं उसका विसर्जन भाव के साथ में, आनंद के साथ में बन सके। ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में एक आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं उससे हमारे घर में शिव तत्व की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। शिव तत्व की कितना ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर पूजन अवश्य करूं। ये तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। करो एक अविरल भक्ति के साथ, एक विश्वास और दृढ़ता के साथ। 3 चीजें अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दी जाती है तो वो आधा छोड़कर चला जाता है। 3 चीजें
अगर हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा दे रहे हैं, 3 चीज़ें अगर हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रदान कर रहे हैं तो वो अधूरा छोड़ेगा और चले जाएगा। पहले नंबर पर है भोजन। अगर हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा भोजन दे दिए हैं, ज़्यादा भोजन हमने परोस दिया है, ज़्यादा भोजन हमने प्रदान कर दिया है, तो ये निश्चित है कि वो ज़्यादा भोजन अगर हमने दिया तो वो आधा छोड़कर चले जाए। 3 चीज़ें ज़्यादा देने पर, 3 चीज़ें ज़्यादा प्रदान करने पर अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी छूट जाती है। पहले नंबर पर है भोजन, दूसरे नंबर पर है प्रेम और तीसरे नंबर पर है ज्ञान। हमने अगर किसी को ज़्यादा भोजन दे दिया तो अधूरा छूट जाएगा। हमने किसी को ज़्यादा प्रेम दे दिया, ज़्यादा स्नेह दे दिया, ज़्यादा हमने प्रेम प्रदान कर दिया तो प्रेम भी अधूरा रह जाता है। और तीसरे नंबर पर है दिया हुआ ज्ञान। आप किसी को अधिकता में ज्ञान दे रहे हो, बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हो, तो वो अधूरा छोड़ जाता है। भोजन अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर प्रेम अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर ज्ञान अधूरा छूट जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और विश्वास जितना ज्यादा मिलता है उतना बढ़ता चले जाता है, ये छूटता नहीं है।